जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसे हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसी लगभग मैंने अपने चैनल पर 40 या 50 वीडियो लगभग डाल दी हुई हैं, जिसको आप देख करके परीक्षा में आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा, आप लाभान्वित हो सकते हैं। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहा कि सर आप पूरी बुक के कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूलों को एक प्रैक्टिस पेपर का रूप दे करके भी सॉल्व करा दीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर 10 फॉर्मूले कह लें या कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स कह लें, ये 10 रखे हुए हैं और आपको कोशिश करनी है कि इसे वीडियो को रोक ले करके आप इसे 2 से 3 मिनट के अंदर इसे सॉल्व कर लें। उसके बाद आप अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर्स के साथ कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। मैंने लगभग इस प्रकार के, जिसमें केवल फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, सॉल्व ट्रिक्स हैं, लगभग 10-12 वीडियो डाल दिए हुए। एक एक करके आप उन्हें देख लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी आगामी परीक्षा में बेहतर से बेहतर करके अपना अंतिम चयन सुनिश्चित करें। आइए देखते हैं एक एक करके इन प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ये सर्कल चैप्टर यानी कि वृत्त से लिया गया है। वृत्त x² + y² + 2gx + 2f5 + c = 0 द्वारा x अक्ष पर कटे अंताखंड की लंबाई क्या होगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, या फॉर्मूला कह लें, शॉर्टकट कह लें। तो इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है बच्चों। इसका रिजल्ट होता है 2 √ के अंदर g² - c। जब आपसे प्रश्न में ये कहा जाए कि x अक्ष पर कटे अंताखंड की लंबाई, तो आपका जवाब ये हो गया। यदि यहां पर x अक्ष की जगह यहां पर y अक्ष कह देते, y अक्ष पर कटे अंताखंड की लंबाई क्या होगी, तो उसका सूत्र हो जाता है 2 √f² - c। ये 2 क्वेश्चन हो गए। हालांकि आपसे पूछा ये गया तो आपका जवाब प्रश्न का ये है। अगर यहां पर y अक्ष कह देते तो आप जवाब ये देते। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है दो समांतर रेखाओं के लिए हलों की संख्या क्या होगी। यदि 2 समांतर रेखा हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं ये 2 समांतर रेखाएं, ये 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, और एक रेखा मैंने ये लिखी L1 और दूसरी रेखा इसी पर है L2। ये मैंने आपको दिखाई कि 2 रेखाएं हैं जिनमें अलग अलग संबंध है। पहली रेखा क्या है, पहले में आप पहली स्थिति में देख सकते हैं कि 2 रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काट रही हैं। इसका हल कह रहे हैं आपसे, हलों की संख्या, तो इसके हल 0 होंगे, अर्थात एक भी हल नहीं होगा। ये 2 रेखाएं आप देख सकते हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो जितने बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती उतने हल होते। यहां पर एक हल होगा। अगर आपके पास कह देते 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनके कितने हल है, तो आप कहेंगे केवल एक हल। अब ये देखिए, ये एक रेखा L1 है और दूसरी रेखा इसी पे L2 है। न जाने कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को मिल रही है। एक बिंदु पर काट रही थी, एक बिंदु पर मिल रही थी, तो एक हल था। एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही है तो एक भी हल नहीं है। अनंत बिंदुओं पर मिलेंगी तो हम कहेंगे कि इसके अनंत हल होंगे। तो बच्चों याद रखना, आपसे अगर प्रश्न कहते हैं कि 2 समांतर रेखाएं, जैसे सवाल की बात करें तो कहा गया 2 समांतर रेखाओं के लिए हल की संख्या, तो आप कहेंगे एक भी हल नहीं होगा। 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए एक हल होंगे, 2 संपाती रेखाओं के लिए अनंत हल होंगे। ये याद रखिएगा बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये लिमिट चैप्टर से लिया गया है। आप इसे डायरेक्ट एज अ शॉर्टकट के रूप में याद कर लें। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर देखिए रफ कर दे रहा हूं और आपको यहाँ पर इसके लिए क्या करता हूं, शॉर्टकट आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब बच्चों हो जाएगा, याद रखिएगा, a² ये a है, यहाँ पर b है, ये c है और ये d है। a² - b² c² - d²। आप डायरेक्ट इसे एज अ फॉर्मूले के तौर पे याद रख सकते हैं। अगर मैं आपको इसी से संबंधित एक क्वेश्चन दे दूं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 5x - cos 3x अपॉन cos 4x - cos x। मैंने आपको ये प्रश्न दिया तो आप इसे सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा, ये रिजल्ट है 16। 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर x का गुणांक है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में गया, ये हो गया 15। ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट हो गया 16/15। आप ऐसे निकाल सकते हैं बहुत आराम से। आइए
इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा वाला जो क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से लिया गया प्रश्न है। बच्चों मैं यहाँ पर ऊपर आपको पहले रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको इसे समझना आसान थोड़ा सा होगा। मैं इसे यहाँ पर रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने आंसर्स को कॉपी पर नोट करते रहा करिए, ताकि आपका कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। ये जैसे हमारे सामने कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसका मतलब क्या है, ये बेटा कह रहे हैं कि क्वेश्चन है ए से लेकर के बी तक। मैंने दो क्वेश्चनों को एक साथ मिला दिया, मैं अलग यहाँ पर आपको चूंकि मैंने रफ कर दिया तो मैं लगा आपको समझा देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है ए से लेकर के बी तक एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस दोनों लिमिट को जोड़ के एक्स माइनस कर देना है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, या फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे लिखा हो, ए से लेकर बी तक एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और यहां पर डी एक्स। ये दोनों प्रश्न, दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपका जवाब है बी माइनस ए अपॉन टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। आप दोनों प्रकार के निश्चित जो समाकलन दिए जा रहे हैं, निसंदेह इनका जवाब है बी माइनस ए बाई 2। डायरेक्ट आप याद रखिए, बहुत समय आपका परीक्षा में बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये एकदम बेटा सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। सवाल लिखा है वक्र रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। कोई कर्व है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, कह रहे हैं इसकी एक स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर, अक्षों मतलब एक्स और वाई दोनों अक्षों की बात कर रहे हैं, पर दोनों अक्षों पर काटे गए अंताखंडों का योग होगा। तो इसका योग फिक्स है बेटा, आपको याद रखना है, ये होगा ए इसका जवाब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। ये आपसे कहा जा रहा है, ये प्रायिकता के लिए बेटा, प्रायिकता चैप्टर्स पे आपको पढ़ने को मिलेगा। हालांकि मैं ऐसा करता हूं, पहले इसको रफ कर देता हूं, फिर आपको अच्छे समझा देता हूं, ठीक है, आप इसे नोट करें। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 6 को देख लेते हैं। ये प्रायिकता चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। सवाल में केवल कॉन्सेप्ट है, कह रहे हैं ताश की एक गड्डी में कुल कितने दरबारी पत्ते फेस कार्ड होते हैं। तो देखिए आप पहले ताश की गड्डी के लिए समझ लीजिएगा, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों में 2 रंग के पत्ते होते हैं, 26 और 26। ये 26 पत्ते जो होते हैं वो रेड होते हैं, लाल, और 26 पत्ते जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इन 26 में भी 2 वैरायटी के हैं, रेड वाले में, और ये 26 जो ब्लैक है इसमें भी 2 वैरायटी होती है। ये जो रेड वाले हैं इसमें बच्चों होता है ईंट का पत्ता और दूसरा होता है पान का, और जो काले पत्ते हैं इसमें एक होता है हुकुम का और दूसरा होता है यहाँ पर चिड़ी का, ठीक है। अब इसके कितने कितने पत्ते, इसके होते हैं 13 पत्ते, ठीक है। ये 13 पत्ते हुए। ईंट का पत्ता, ठीक है, आपने देखा होगा ईंट का पत्ता ऐसे बना होता है। पान का पत्ता ये हार्ट शेप होता है, ठीक है, ये हार्ट का शेप होता है पान का। हुकुम का पत्ता जो है आपका वो लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है। चिड़ी के पत्ते की बात करें तो ये चिड़ी का पत्ता इस ढंग से होता है, ठीक है बच्चों। हर एक पत्ते 13 होते हैं। अब हर एक जो 13 पत्ते हैं इसमें आपको एस मिलेगा इक्का, किंग, बादशाह, क्वीन, जैक, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। ये 13 पत्ते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये जो 13 पत्ते हैं, यही 13 जो कार्ड्स हैं, ये हर एक पत्ता 4 बार होता है, तो कुल 52 पत्ते होते हैं। क्लियर है। अब आती बात यहाँ पर कि ताश की जो गड्डी है उसमें कुल कितने दरबारी पत्ते होते हैं, कुल कितने फेस कार्ड होते हैं जिन पर फेस बना होता है। तो आप देख सकते हैं ताश की गड्डी को आप जब देखते हैं तो ये बेटा ये चारों जो है ना ये ऑनर कार्ड होते हैं, इनको कहते हैं ऑनर कार्ड, ठीक है, ऑनर कार्ड्स। और फिर हम इन तीनों की बात करें तो इसको कहते हैं फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड, दरबारी पत्ते। तो ये हैं 4 और ये हैं 3, लेकिन हर पत्ता 4 बार होता है, तो ये दरबारी पत्ते हो गए 3 चौको 12, और फेस कार्ड की बात करेंगे तो 4 का गुणा 4 में 16 पत्ते। फिर से समझ लीजिएगा, यहां पर आपको जो प्रश्न है आपसे दरबारी पत्ते फेस कार्ड पूछे जा रहे हैं और कुल पूछे जा रहे हैं, तो आपका जवाब हो गया 12। अगर यहां पर फेस कार्ड की जगह ऑनर कार्ड पूछ जाते तो इसका जवाब हो जाता 16, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन एक एक करके समझ लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं इस प्रैक्टिस सीरीज का। फंक्शन चैप्टर से लिया गया है कि लिखा हुआ है फलन 1/रूट के अंदर x² - a² करने, इसके लिए प्रांत आपको डोमेन फाइंड आउट करनी है।
तो डोमेन की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ रखी है, x के उन सभी मानों का समुच्चय जिस पर दिया गया फलन परिभाषित होता है, या ये कह लें सुपरिभाषित होता है, वेल डिफाइन होता है। x के वो सभी मान, एक दो नहीं, सारे मानों का जो कलेक्शन है, जो सेट है, समुच्चय है, वो डोमेन कहलाएगा जिस पर हमारा फलन वेल डिफाइन हो। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 0 से ज्यादा होनी चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी बात, क्या ये 0 हो सकती है? नहीं, 1/0 होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। इसको हमने बेटा सॉल्व किया तो ये मिला x प्लस ए एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0। अब आप एक नंबर लाइन बना लेते हो, ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखते हो माइनस ए, चूंकि आप एक बार x माइनस ए 0 करोगे तो एक बार आपको x की वैल्यू a मिलेगी, और यहाँ से 0 करोगे x प्लस ए की वैल्यू तो माइनस ए मिलेगी, ठीक है, ये हमने ले लेना है, ये और ये, ठीक है, यहाँ प्लस लिखते हो, ये माइनस लिखते हो और ये प्लस लिखते हो, ये याद रखना। ये शॉर्टकट मैंने फंक्शन चैप्टर को पढ़ाते समय बताया था आपको, आप इधर से स्टार्ट करते हो, राइट हैंड साइड से, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है, ये क्या रिजल्ट दे रहा है? 0 से ज्यादा, ग्रेटर देन, यानी कि पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा। तो ये पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, हमारा आंसर ये है और ये है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, हम क्या कहेंगे कि ये a से लेकर के, अच्छा हाँ, अब ये a है या नहीं है इसको भी समझ लीजिएगा। अगर मैंने यहाँ ये रखा तो a में से जाएगा क्या आएगा? 0, 1/0 इनफाइनाइट, a की वैल्यू नहीं लेनी है, ये a हमारा रिजल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका जवाब क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस से, लेकिन माइनस ए की वैल्यू लेनी नहीं है, ओपन इंटरवल, ठीक है। अब इनफाइनाइट पे चलते, ये माइनस हो या प्लस हो, आपका ओपन इंटरवल आता है, यूनियन, और दूसरी वैल्यू क्या है, यहां से लेकर के यहां तक, ये ए की वैल्यू लेनी नहीं है, ए से लेकर इनफाइनाइट, हमारा ये आंसर है। लेकिन किताबों में हो सकता है आपको इस ढंग से न देकर के दूसरे ढंग से दें, वो क्या है, वो ये है, देखिएगा ध्यान से, पूरी जो वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, ये पूरी वैल्यू, इसको कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर से हटा दीजिए यहाँ की वैल्यू, ये माइनस ए और प्लस ए भी हटा दो, तो क्या हुआ, ओपन, अब सॉरी यहाँ क्लोज इंटरवल होगा, माइनस ए से लेकर प्लस ए। रियल नंबर से माइनस कर देंगे, हटा देंगे, डिफरेंस कर देंगे, माइनस ए से लेकर प्लस ए तक। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि इकाई के घनमूल, जो बेटा आप लोगों ने पढ़ा है क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी, तो इकाई के 3 घनमूल होते हैं, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इकाई के घनमूल त्रिभुज का किस त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। इकाई के घनमूल समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, और आगे क्या है, तथा चतुर्थ मूल, इकाई के चतुर्थ मूल एक स्क्वायर, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई के घनमूल समबाहु त्रिभुज का तथा इकाई के चतुर्थ मूल एक वर्ग का निर्माण करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? एक स्क्वायर का, और अगर क्यूब रूट्स की बात करेंगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का। एक बात और है, इकाई के घनमूल किस श्रेणी में होते हैं, ऐसा पूछ दे तो आप कहेंगे जीपी श्रेणी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। समाकलन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर, इसकी जगह आपको परीक्षा में बहुत क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ 4 दे देंगे, यहाँ 9 दे देंगे, या यहाँ 9 दे देंगे, यहाँ पर 25 दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपके पास शॉर्टकट है। क्या डायरेक्ट है? देखिएगा, 1/AB tan इनवर्स A tan x अपॉन B और प्लस C, ये बच्चों आपके पास डायरेक्ट शॉर्टकट है। ए जैसे ए स्क्वायर के प्लेस पे 4 है तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो बी की वैल्यू 3 हो गई, तो डायरेक्ट आप यहां पुट कर देंगे और आपको एक लाइन में आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ये अवकलन चैप्टर से, डिफरेंशिएशन चैप्टर से लिया गया है। बहुत अच्छा सेट पैटर्न का एक शॉर्टकट है। ये अगर आता है तो आपका 2 सेकंड लगेगा केवल, और अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे जो फर्स्ट इंटर के मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका कम से कम 30-40 सेकंड का समय चला जाएगा। आइए देखते हैं। ये लिखा हुआ, यदि y बराबर रूट के अंदर fx प्लस रूट के अंदर फिर fx प्लस रूट के अंदर fx एंड सो ऑन इनफाइनाइट, और आपसे कह रहे हैं कि dy dx का मान प्राप्त कीजिए। बच्चों इसका रिजल्ट होता है डायरेक्ट, याद रखना है आपको, f डैश x अपॉन 2y माइनस 1, ये dy dx की वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे यहाँ पर सभी जगह fx या sin x रख दूंगा तो आप तुरंत जवाब दे दोगे f डैश x मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन 2y माइनस 1।
मैंने यहां पर सब जगह 10x रख दिया तो आपका जवाब हो गया sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। देखा आपने, 2 सेकंड के अंदर इसका जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें और उनसे भी कहें हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार वीडियो को बनाने का उद्देश्य सफल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे और अंतिम रूप से चयनित होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।